नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्राइवेट अस्पताल किस कदर लूट का धंधा चलाते हैं और किस तरह से योगी राज में सिस्टम काम करता है, इन सब की पोल इस कोरोना ने खोल कर रख दी। सरकार भले ही कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त प्राइवेट अस्पतालों में ये जो लूट का धंधा चल रहा है, उससे कोई नहीं बच पा रहा। ये लूट का धंधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किस तरह से चल रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्र के परिवार को भी ये प्राइवेट अस्पताल नहीं बख्श रहे। हालात ये है कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे इन प्राइवेट अस्पतालों को लगता है न सरकार का डर है, न योगी राज के सिस्टम का। अगर डर होता तो आज छन्नू लाल मिश्र की बेटी बिलख बिलख कर नहीं रोती। डर होता तो अपनी ही बेटी का चेहरा देखने के लिए छन्नू लाल मिश्र को पीएम मोदी से गुहार नहीं लगानी पड़ती। मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी की बेटी और जिसकी डेथ हुई है, जिस मरीज़ की मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या नाम है उस मरीज़ का, क्या समस्या आप लोग? श्रीमती संगीता मिश्रा। उनको सिर्फ वॉमिटिंग की शिकायत थी, बुखार था और वॉमिटिंग हो रही थी। 3-4 दिन हुआ, वॉमिटिंग ठीक नहीं हुई तो हम लोग डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गए, जहाँ पे उनके बेटे अत्री गुप्ता जी ने देखा और उन्होंने ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया कि आप उन्हें एडमिट कर दीजिए। यहाँ हम लोग लेके आए, कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब के फ़ोन करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। और उन्होंने तभी कहा था कि आप रोज़ दोपहर में 2 से 4 बजे तक आके, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, उसमें आप टीवी पर अपनी बहन को देख सकते हैं, लेकिन आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए उस दिन जमा किए, हम लोग वापस चले गए। बाद में जब हम लोग अगले दिन आए, मेरी मम्मी भी उस समय ओरियाना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। हम लोग दोनों हॉस्पिटल भाग दौड़ रहे थे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे दीदी को देखने आए तो उन्होंने कहा कि टीवी ख़राब है, जब टीवी बन जाएगा तो हम आपको बता देंगे। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि किसी भी तरह हम लोगों को अपने वीडियो से, अपने कैमरे से दिखा दीजिए, हमें ऊपर जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउड नहीं है। हम लोग वापस चले गए, अपनी मम्मी में लग गए। 26 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम लोग बिल्कुल टूट गए। लेकिन उसके बाद भी 26, 27, 28 3 दिन मेरे पिताजी, 86 साल के पद्म विभूषण कलाकार, जिन्हें मोदी जी खुद इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, वो 10 बार फ़ोन करके डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि एक बार मेरी बेटी की शक्ल तो दिखा दीजिए। मेरी पत्नी भी नहीं है, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिता पहले ही मर चुके हैं, अब उनकी माता जी भी ऐसी तबीयत थी, बच्चे परेशान थे कि एक बार दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है गुरुजी, हम जल्दी बात कराएंगे, हम वीडियो पे बात कराएंगे। फिर बाई चांस प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, मेरी माता जी गुजर गई थी तो उन्होंने शोक संदेश देने के लिए फ़ोन किया था। तब पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया भी एडमिट है भाई साहब, और कुछ भी करके एक बार हमें शक्ल दिखा दीजिए मेरी बेटी की। और तब उनके प्रयास करने पर डीएम साहब जागे और उन्होंने फिर 28 तारीख की रात में 9 बजे डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उनसे कहा कि आप एक बार पंडित जी को अपनी बेटी की शक्ल दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। तब डॉक्टर साहब ने किसी को भेज के ऊपर मेरी दीदी की शक्ल दिखाई कि वो जिंदा हैं, अभी बैठी हुई हैं। अस्पताल की ओर से 28 अप्रैल को छन्नू लाल मिश्र के परिवार को वीडियो के जरिए संगीता मिश्रा को दिखाया गया और 29 अप्रैल को संगीता मिश्रा की मौत हो गई, जिस पर सोमवार को पंडित छन्नू लाल मिश्रा की छोटी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने मेडविन हॉस्पिटल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने हॉस्पिटल से उन 6 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की मांग की जब उनकी बहन वहां एडमिट थी। साथ ही उन्होंने मेडविन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनमोहन श्याम पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर भी दी। कहते कि आपकी दीदी रिकवर कर रही हैं, दिन में 4 बार सात्विक भोजन कर रही हैं, दूध पी रही हैं, काढ़ा पी रही हैं और 95% ठीक हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप अपनी दीदी को लेके जाएंगी, भगवान पे विश्वास रखिए। और 28 तारीख को उनसे बात कराई, 29 तारीख को रात में 11 बजे फ़ोन करते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, आप लोग आ जाइए, बस 10-15 मिनट और उसके बाद हम लोग 11 बजे से आके रात के 2:30 बजे तक यहाँ खड़े रहे, बाहर बैठे रहे, हम अकेले, हम वहाँ 2:30 बजे तक खड़े थे। और वो कह रहे थे, डीएम साहब ने कहा कि बीएचयू से 2 डॉक्टर आ रहे हैं आईसीयू से, वो भी आके देखेंगे, आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। और 2:30 बजे उन्होंने कहा कि उनको अटैक आ गया है, वो डेथ हो गई, उनकी जा चुकी हैं। हमने देखा भी नहीं अपनी दीदी को क्या किया उन्होंने मेरी बहन के साथ, हमें क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कोई फुटेज दिखाई, एक भी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, कौन से टेस्ट हुए थे, कौन सी सुई दवाई लगाई गई। वो कह रहे हैं कि 40,000 का एक इंजेक्शन लगा, 35,000 का एक इंजेक्शन लगा और अभी 4 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए। वो ये सब बाकी है, 1.5 लाख देने के बाद 4 लाख रुपए हमें दे दीजिए। एक आदमी यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन ये कह रहा है कि नहीं, हम तो बीएचयू रेफर करेंगे, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो 95% ठीक है, आप उनको जल्दी लेके जाएंगी। और फिर आप कहते हैं कि वो मर गई, उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। क्या हुआ था मेरी दीदी को ऐसा कि वो मर गई?
क्या मांग है आपकी? हम सिर्फ 6 दिन की फुटेज देखना चाहते हैं, 24 घंटे की। अगर उसमें से 10 मिनट का भी फुटेज कटा तो हम समझ जाएंगे कि उसी 10 मिनट में इन डॉक्टरों ने मेरी दीदी की जान ले ली है। हमें पूरे 6 दिन की फुटेज चाहिए, हमें सारे जो टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ और सुई लगाया गया मेरी दीदी को, हमें सबका डिटेल चाहिए। हमें एक एक चीज़ का बिल चाहिए, हमें सारा कुछ ये डॉक्टर मनमोहन श्याम देंगे, और नहीं देंगे तो इसके परिणाम के लिए वो तैयार है। 26 अप्रैल को पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी का अस्पताल में निधन हो गया और 29 अप्रैल को उनकी बड़ी बेटी संगीता मिश्रा ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। संगीता मिश्रा अपने पिता के पास ही 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनके निधन से पूरा परिवार टूट गया। अपने परिवार का दर्द बताते बताते छोटी बेटी नम्रता मिश्रा की आंखों से तो आंसू छलक पड़े। फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम मोदी जी के पास जाएंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए और इस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। मेरे पिताजी ने कल रात में फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी बिटिया जा रही है, आप एक बार उन्हें बस सारी रिपोर्ट दे दीजिए, आप उन्हें फुटेज दिखा दीजिए कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वो डॉक्टर मुँह छुपा के बैठा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग, जल्लाद हैं। इससे अच्छा तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बाहर ही काट दीजिए मरीजों को ना, अंदर बुला के क्यों काटते हैं? 4 लाख रुपए लेने के लिए। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। तो क्या हुआ, आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला डॉक्टर, सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। कोई है नहीं यहाँ पे। कौन है यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि PPE किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई हैं और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी ख़राब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उनसे 1700 रुपये लेके उसे PPE किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर पे। मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा के निधन के बाद लगातार उनके परिजन मेडविन हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। ये हाल है पद्म विभूषण ठुमरी गायक छन्नूलाल मिश्र के परिवार का, जो खुद लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रस्तावक रह चुके, जिनसे डायरेक्ट पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक फोन पर बात करते, पीएम मोदी जिनके पैर छूते। आप ये अंदाजा लगाइए, जब इतनी बड़ी शख्सियत छन्नूलाल मिश्रा के परिवार तक को ये प्राइवेट अस्पताल नहीं छोड़ रहे, तो भला आम आदमी के इस कोरोना महामारी में क्या बिसात है। मामला छन्नूलाल मिश्रा के परिवार से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ और बनारस तक हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल की लापरवाही की जानकारी के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस पूरे मामले में जांच की टीम का गठन किया। डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर सच का पता लगाएगी। उनके बच्चे